Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Izzat Karnan, with the mathematics first year, and it's question number 8. Let's start here. It's exercise number 7.4, and I'm starting here. Is question number 8. याद रखना मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट से, MCQ से। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे ई कैट में भी आया हुआ, ई कैट। ये क्वेश्चन नस्ट के टेस्ट में भी आया। मतलब इसकी स्टेटमेंट बेसिकली एक रिजल्ट है, उसको आपने जबानी याद रखना है, लेकिन कैसे याद कैसे करना है इसका भी तरीका बताऊंगा। आ जाए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाए। प्रूफ ये करना है कि ये प्रूव दैट, आप ये बात साबित करो 16C11 प्लस and it will be 16C10, 16C10, लेकिन आप ये साबित करें मेरे बच्चे ये बराबर है 17C11। आखिर पर आपको बताऊंगा कि ये पेपर में MCQs में ई कैट में नस्ट में आपने इसकी स्टेटमेंट कैसे याद रखनी, और टेक्स्ट बताऊंगा कि आप इसकी स्टेटमेंट को ज़बानी याद रख सको। अब ये देखिए, आ जाए मेरे बच्चे इसके सोल्यूशन की जानिब। आई एम चूजिंग हियर इट्स लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी 16C11 प्लस, और यहाँ पर मेरे बच्चे आ जाएगा 16C10। अच्छा, एक मेरा मशवरा है, आप ऐसे करो 16C11 इसका फार्मूला खोलो, ऊपर आ जाएगा 16 फैक्टोरियल, नीचे पता है ना NCR का मेरे बच्चे फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये बता n की जगह 16 ओवर 11 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा n माइनस r, इसका मतलब है 16 माइनस 11 इट्स फैक्टोरियल, दरमियान में प्लस। अच्छा, फिर मेरे बच्चे यहाँ पर 16 फैक्टोरियल, लेकिन इसके अंदर r की जगह 10 है, इट विल बी 10 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r, मतलब 16 माइनस 10 का फैक्टोरियल। आई होप सो इट विल बी ओके। अच्छा, ये बताओ मेरे बच्चे, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 16 फैक्टोरियल, नीचे 11 फैक्टोरियल, 16 माइनस 11 इट विल बी 5 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर भी 16 फैक्टोरियल, नीचे मेरे बच्चे 10 फैक्टोरियल एंड इट विल बी 6 फैक्टोरियल। एक मेरा मशवरा है कि अगर आपको लगता है कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, और जिसका लगता है कि कॉमन नहीं आ रहा उसको सेम करेंगे रिड्यूस करके, क्योंकि फैक्टोरियल को रिड्यूस किया जा सकता है। जरा गौर करना मेरे बच्चे, ये 16 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, यहाँ पर 11 है, 11 को मैं कम कर लूंगा क्योंकि 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अच्छा, इधर 5 फैक्टोरियल, इधर 6 है, तो 5 फैक्टोरियल इधर बनाने के लिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। अब आपको शायद अंदाजा हो चुका होगा कि हम किसको रिड्यूस करेंगे किसको नहीं करेंगे, ताकि सेम हो जाए और मैक्सिमम चीजें क्या आ सके, कॉमन आ सके। अब ये देखें, मैंने कहा ऊपर वाली चीज को हम कुछ नहीं कहेंगे 16 फैक्टोरियल, ये पहले वाले 11 को मैं रिड्यूस करूंगा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को भी कुछ नहीं कहूंगा, इधर वाले 16 फैक्टोरियल को भी कुछ नहीं कहूंगा, 10 फैक्टोरियल को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 6 को कम कर दूंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अच्छा, ये बताओ, ऊपर से 16 फैक्टोरियल, नीचे से 10 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया। इधर मेरे बच्चे चीज रह गई 1/11, इधर मेरे बच्चे रह गया 1/6। यार ये बताइए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बी 16 फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इट विल बी 11 इंटू 6। अच्छा, 11 इस पर डिवाइड 6 रह जाएगा, 6 विद 1 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 इस पर डिवाइड 11, 11 विद 1 इट विल बी 11। अच्छा यार, ये बताएं कि ऊपर तो आ गया 16 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास है 10 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, ये बताएं 11 प्लस 6 इट विल बी 17, इट विल बी 17, नीचे 11 और ये 6, इसको चलो कुछ नहीं कहते। यार एक मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो इनमें से बड़ा नंबर है उसको पहले लिखें, जैसा कि ये देखिए 17 बड़ा नंबर है, इसको पहले लिख लें, 16 फैक्टोरियल को बाद में, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। यहाँ पर 11 और ये 10 फैक्टोरियल, 11 बड़ा है तो 11 को पहले लिख लें, 10 फैक्टोरियल को बाद में, 6 बड़ा है इसमें से तो 6 पहले लिख लें, 5 फैक्टोरियल बाद में। अब मेरे बच्चे इस काम का फायदा क्या हुआ, इस काम का ये फायदा हुआ
कि मैं ऊपर 17 इंटू 16 है तो ऊपर 17 का फैक्टोरियल आ जाएगा। बड़े के साथ फैक्टोरियल लगा सकते हैं, जैसा कि फैक्टोरियल को रिड्यूस कर सकते थे तो बड़े के साथ फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं। अच्छा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल है, आप बड़े के साथ मतलब 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 इंटू 5 तो ये 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एक आपको मजे की बात बताऊं, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 17 का फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल, और ये 17 माइनस 11 का फैक्टोरियल है। इसका मतलब है ये 17c11 का फार्मूला है मेरे बच्चे, ये लिख सकते हैं 17c11, और अगर आप गौर करें तो ये राइट हैंड साइड आ गई है, यही हम लोगों ने साबित करना। इट्स ओके मेरे बच्चे। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मेरे बच्चे इस तरह है कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में एक बात की थी कि आपको इस चीज को ये ई कैट में ये नस्ट में ये क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको समझाऊंगा। अब जरा तवज्जो करिए कि अगर कहीं पर हो 16c11 और इधर मेरे बच्चे हो 16c10 और पेपर में कह दे कि इसका जवाब बताएं। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा गौर करिएगा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम, जो सेम है उसको एक बढ़ा देना। ये देखिए इधर भी 16 है इधर भी 16 है, एक बढ़ा दे तो यहां पर 17 आ जाएगा सी। अच्छा इधर 10 है इधर 11 है, अगर दो डिफरेंट हो तो उनमें से बड़ा नंबर लिख दिया करें। तो ये 10 है ये 11, तो इनमें से बड़ा 11 है तो यहां पर 11 लिख दिया। क्या मेरे बच्चे बात करिए हुई? फिर बात को रिवाइज कर देता हूं कि जो डिफरेंट है उनको एक इंक्रीज, जो सेम है एक इंक्रीज कर दें, जो डिफरेंट है उनमें से बड़ा लिखें। मैं आपको इस बात को एक और एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं बात को। ये देखिए अगर मिसाल के तौर पर यहां पर हो 15c9 और इधर मेरे बच्चे हो 15c10, तो मैंने कैसे कहा ये दोनों सेम, एक बढ़ा तो मतलब यहां पर आ जाएगा 16c। अच्छा दो डिफरेंट है उनमें से बड़ा लिख लो 8 है। बताओ मेरे बच्चे बात करिए हुई? तो ये रिजल्ट है, इसको आपने ऐसा रिजल्ट याद रखना है, पेपर में एमसीक्यूज में पूछ लेता है, ई कैट में या एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नेक्स्ट मेरे बच्चे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज वी हैव इट्स क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन हम पहले उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। देयर आर 8 men and 10 women of 10 women members of a club। एक क्लब के 8 आदमी और 10 औरतें मेंबर हैं। गौर करिएगा, हाउ मेनी कमिटीज, how many committees of 7 members can be formed। अच्छा पहले पार्ट के अंदर कहता है कि जब मेरे बच्चे 4 औरतें आप चूज करते हैं, 4 वीमेन, गौर करिएगा इट्स सोल्यूशन। देखें मेरे बच्चे 8 आदमी हैं 10 औरतें हैं, ये देखिए आप बेशक यहां पर लिख लें कि मैन कितने हैं 8। अच्छा ये बताओ कि वीमेन मेरे बच्चे कितने हैं 10। अच्छा ख्याल करना आपने जो कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की बनानी, 7 मेंबर्स की कमेटी, तो कहता है कितनी टोटल कमेटीज बनेगी, लेकिन आपके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आप 4 औरतें चूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए अगर 4 औरतें चूज कर सकते हैं तो फिर आपको मर्द कितने लेने पड़ेंगे 3। ऑब्वियस सी बात है। ये देखें अब ये मेरे बच्चे इसका मतलब है ये, अगर मैं टोटल कमेटीज की बात करता हूं, टोटल कमेटीज, अच्छा बताओ मेरे बच्चे क्या, ये देखना आपने 10 में से कितनी औरतें लेनी है 4, इसका मतलब है 10c4।
लेकिन अगर आपने 10 में से 4 औरतें ली हैं तो फिर मर्द कितने लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे, और मर्द लेने पड़ेंगे 8 में से। भाई 7 मेंबर की कंप्लीट करने के लिए 8C3। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम मेरे बच्चे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और इट विल बी योर आंसर। अच्छा, आपने इसका जवाब कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर के ऊपर, इसका कर लेना है, दोनों के जवाब को मल्टीप्लाई करवाना है, और ये आपका जवाब आ जाएगा। ये काम आपने बेशक कैलकुलेटर के ऊपर कर लेना है। कैलकुलेटर के ऊपर मेरे बच्चे ये काम डायरेक्ट हो सकता है। लिखें कैलकुलेटर के ऊपर 10 एनसीआर का बटन फिर 4, 8 एनसीआर का बटन फिर 3, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें एंड इट विल बी योर आंसर। अच्छा, अब देखें, अब हम आते हैं मेरे बच्चे इसी के सेकंड पार्ट की जाने। अच्छा देखें, सेकंड पार्ट में ये कहता है एट द मोस्ट 4 विमेन। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, एट द मोस्ट 4 विमेन से क्या मुराद है? इसका ये मतलब है ज्यादा से ज्यादा 4 औरत, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। अब ये देखें, बेशक अगर आपको बेशक भूल जाए तो यहां पर ये मैं लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 4 औरतें ले सकते हैं, 4 औरतों से ज्यादा औरतें नहीं ले सकते। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा अगर 4 औरतें ले सकते हैं तो आप 3 औरतें भी ले सकते हैं, आप 2 औरतें भी ले सकते हैं, आप 1 औरत भी ले सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि 1 औरत भी ना। अब तमाम पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे, उनको करके फिर ऐड करेंगे। ये देखिए, अगर मेरे बच्चे आप समझो तो मैं आपका जवाब एक ही लाइन में मुकम्मल कर दूंगा। ये देखिए, बजाय इसके कि हम ज्यादा टेंशन बनाएं, ये देखिए टोटल कमेटीज, जरा गौर करिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा 4 औरतें ले सकते हैं, मतलब 4 तो ले सकते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा, औरतें हैं कितनी? 10, तो 10C4। लेकिन अगर 4 औरतें लेंगे तो 3 मर्द लेने पड़ेंगे, और वो 8 में से 8C3। अच्छा, फिर बताओ मेरे बच्चे, अगर आपने 4 औरतें ली, ज्यादा से ज्यादा 4 औरतें, आप 3 भी ले सकते, तो इसका मतलब है ये ली 10C3। लेकिन अगर आपने 3 औरतें ली तो फिर मर्द कितने लेने पड़ेंगे? 4, फिर प्लस, ये भाई ये करके ऐड कर रहा हूं। अब मैं 2 औरतें भी ले सकता हूं। ये बताओ 2 औरतें कितने में से लेंगे? 10 में से 10C2। लेकिन अगर 2 औरतें ली तो फिर मर्द 5 लेने पड़ेंगे, और वो 8 में से 8C5, फिर प्लस, फिर मैं क्या करूंगा? मैं 1 औरत भी ले सकता हूं। लेकिन अगर 1 औरत लूंगा तो फिर मर्द मुझे कितने लेने पड़ेंगे? 6, क्योंकि 7 मेंबर की कमेटी बनानी। फिर प्लस, मेरे बच्चे ये भी हो सकता है कि मैं 1 औरत भी ना लूं, 10C0। लेकिन अगर 1 औरत भी ना ली तो फिर मर्द कितने लेने पड़ेंगे? 7। तो मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारा जवाब बनेगा वो यूं बनेगा, ये पहली टर्म कहां आ जाएगा? 11,760 प्लस ये मेरे बच्चे इस सारे का जवाब, फिर इसका जवाब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 8400, फिर प्लस इसका कैलकुलेट करके इसका करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा वो मेरे बच्चे होगा, फिर प्लस इन दोनों का जवाब मल्टीप्लाई करके मेरे बच्चे, इन दोनों का जवाब मल्टीप्लाई करके ओनली 8। फाइनल आंसर विल बी, सो दिस विल बी योर आंसर। लेकिन ख्याल करना कि ये क्या कहा गया? एट द मोस्ट 4 वेमेन, ज्यादा से ज्यादा। फिर मैं रिवाइज कर देता हूं बात को, अगर ज्यादा से ज्यादा की पाबंदी है, भाई आप ज्यादा से ज्यादा बस 4 ले सकते, इसका मतलब है 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा नहीं ले सकते औरतें। अच्छा, आ जाओ मेरे बच्चे थर्ड पार्ट की तरफ। मेरे बच्चे इसी का थर्ड पार्ट, इसमें कहता है एटलीस्ट 4 विमेन। मेरे बच्चे इसका क्या मतलब है? कि आप कम से कम 4 औरतें ले सकते हैं,
चलो मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे बच्चे, ये देखिए, कम से कम, कम से कम, कम से कम आप 4 औरतें ले सकते हैं। इसका मतलब है इससे कम नहीं ले सकते। आप 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 औरतें भी ले सकते हैं। अच्छा 7 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, तो आप मेरे बच्चे कैसे लोगे, ये देखें इट्स सोल्यूशन। मेरे बच्चे अगर आप बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे तो मैं आपका जवाब एक ही लाइन में ख़त्म कर दूंगा। देखें, आप कम से कम 4 औरतें ले सकते हैं। औरतें हैं कितनी? 10, 10C4। लेकिन अगर 4 आप औरतें लेंगे तो आपको मेरे बच्चे मर्द कितने लेने पड़ेंगे? 3, फिर प्लस। अच्छा आप कम से कम 4 ले सकते हैं, इसका मतलब औरतें आप 5 भी ले सकते हैं। कम से कम की पाबंदी है, कोई पाबंदी नहीं। अब ये देखें, इसका मतलब है आप मेरे बच्चे 5 औरतें भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 औरतें लोगे तो फिर मर्द कितने लोगे? 2, फिर प्लस। आप मेरे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 औरतें भी ले सकते हैं, लेकिन 6 औरतें लोगे तो फिर मर्द कितने होंगे? 1 होगा। आप मेरे बच्चे यूं भी कर सकते हैं कि 7 औरतें ले ली, 10C7, लेकिन अगर 7 औरतें होंगी तो फिर मर्द कोई भी नहीं होगा, 0। इसको मेरे बच्चे आप सिंपलीफाई करोगे एंड इट्स आंसर विल बी 11,760 प्लस 7,056 and plus 1,680 and plus 120, and you will add them. ये मेरे बच्चे इसका जवाब होगा। अच्छा किसी को समझ ना पड़े वो ख्याल कर ले, इन दोनों का जवाब कैलकुलेट करके ये लिखा है, इसका इसका मल्टीप्लाई करके ये, इन दोनों का ये लिखा है, इन दोनों का ये लिखा है, इन दोनों का ये लिखा है, फिर ऐड किया है, तो ये मेरे बच्चे इसका जवाब आ गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हम निवास।